जय हिंद। लाइफ टाइम के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तुलसियान। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी काफी अनप्रेडिक्टेबल रही है, जिसने कोई भी कदम उठाने से पहले कभी भी एक बार नहीं सोचा। आज के टाइम पर उसके नाम से लोग कांपते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी सिर्फ 33 साल है। उसने वकालत की और वो चाहता तो अपनी डिग्री के दम पर एक वकील बन सकता था या फिर जुडिशरी की तैयारी करके लोगों को न्याय भी दिला सकता था। लेकिन लॉरेंस ने पढ़ाई को अपनी ठसक के लिए इस्तेमाल किया, जो सनक में बदल गई। कुछ नहीं पता चला जब जुर्म के रास्ते पर वो निकल पड़ा। कुछ यूं निकल पड़ा कि उसने कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 10 से 12 साल में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के बेटे ने पूरी दुनिया में वो दहशत फैला दी कि आज उसके पास कई 100 शूटर्स फौज है और ये शूटर उसके इशारे पर किसी भी कांड को अंजाम दे सकते हैं। आखिर क्या है कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार निभाकर बाबा सिद्दीकी को हत्या कर दी। इसके अलावा वो बॉलीवुड स्टार सलमान खान की जान का दुश्मन भी बना हुआ है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। पंजाब के फाजिल्का में लविंद्र कुमार के घर में पैदा हुआ एक गोरा चिट्टा लड़का। माँ बाप ने नाम रखा लॉरेंस। उसके पिता सिपाही थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर आईपीएस बने। इसलिए उन्होंने लॉरेंस को शुरुआती पढ़ाई फाजिल्का के अबोहर में कराई और आगे की पढ़ाई के लिए उसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में भेज दिया। कॉलेज में लूटी वाहवाही। ऐसा माना जाता है कि कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी ब्राड से हो गई थी। उन दिनों कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान लॉरेंस ने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया। उसने अपने संगठन को नाम दिया सोपू। छात्र संगठन में शामिल होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में डीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस के विपक्ष में 2 ग्रुप थे। कुल मिलाकर लॉरेंस वो इलेक्शन हार गया। इस हार के कुछ ही महीनों के बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सैडक का ग्रुप आमने सामने टकराया। इस बीच फायरिंग भी हुई और कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए ये फायरिंग करवाई और इसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। लॉरेंस कैसे बना गैंगस्टर? चुनाव के बाद आए दिन लॉरेंस के ग्रुप और विरोधियों के बीच झड़प होने लगी। इसी बीच विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। कहा जाता है कि विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। हालांकि इसे बाद में हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया पलट कर रख दी। प्रेमिका की मौत के बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। उसने अपनी रिवॉल्वर से कई छात्र नेताओं की हत्या की। इसके अलावा लॉरेंस पर खलिस्तीनी संगठन से जुड़े होने का भी आरोप लगता रहा। इतना ही नहीं, वो आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा। लॉरेंस पर कई बार युवाओं को बरगलाने का भी आरोप लगा है। आखिर कितना खौफ है लॉरेंस का? आज की तारीख में भारत में लॉरेंस भले ही गुजरात की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। वहीं विदेश में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई तक लॉरेंस के लोग फैले हुए हैं। ये लोग उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको जानकर ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि लॉरेंस पर 50 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। हर कैदी जेल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा अपराधी है जो जमानत के लिए अपील भी नहीं करता और न ही उसका कोई वकील कभी भी अदालत में पेश होता है, क्योंकि लॉरेंस को लगता है कि बाहर के मुकाबले जेल में बैठकर अपराध करना ज्यादा आसान है। अब लॉरेंस बिश्नोई की यही बेफिक्री पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि चाहे उसे राजस्थान की जेल में रखा गया या फिर पंजाब की, उसे तिहाड़ भेजा गया या साबरमती, ना तो उसका खौफ कम हुआ, ना ही उसके अपराधों की गाथा। जेल में बंद रहकर अपराध करवाने और फिर सोशल मीडिया के जरिए उस अपराध को ग्लोरीफाई करवाने की वजह से उसके खाते में हर दिन नए नए जुर्म जुड़ते जा रहे हैं। इस सब के बावजूद लॉरेंस खुद को अपराधी नहीं, समाज सेवी बताता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स।